हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 59 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि सेल को किसने डिस्कवर करा था और कैसे करा था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर करा था। उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एक कॉर्क स्लाइस के सेल को डिस्कवर करा था, ऑब्जर्व करा था। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। तो हम आंसर देख लेते हैं। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से मिलके बने रहते हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो सेल्स के थ्रू होते हैं, इसलिए उन्हें फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। पेज 61 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि CO2 और वाटर सेल के अंदर और बाहर कैसे मूव कर पाते हैं। तो हम आंसर देख लेते हैं। CO2 और वाटर सेल के अंदर और बाहर मूव डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से मूव कर पाते हैं। जो CO2 होता है वो डिफ्यूजन से सेल के अंदर और बाहर कर पाता है। अगर सेल के बाहर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो CO2 अंदर आता है सेल के, और अगर सेल के अंदर CO2 का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो बाहर की तरफ मूव होगा। अब हम वाटर की बात कर लेते हैं। अगर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो सेल के अंदर मूव होगा, और अगर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर होगा तो वो सेल के बाहर मूव होगा। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है। तो हम आंसर देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाना है और कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना है, इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेज नंबर 63 के इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें फिलअप्स भरने हैं। तो यहाँ पे फिलअप में पहला वाला है कि हमें जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेकंड वाला डिफरेंस है उसमें न्यूक्लियर रीजन के बाद फिल इन द ब्लैंक है, तो हम वो देख लेते हैं। इसमें हम भरेंगे इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इसकी वजह से न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है। और आगे लिखा हुआ है एंड इज नोन एज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम इसमें क्या भरेंगे, एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड, और इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब सेकेंड वाला फिलअप है हमारा यूकैरियोटिक सेल में। जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो फिलअप में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 65 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हमें दो ऑर्गेनल्स बताने हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है कि अगर किसी केमिकल इन्फ्लुएंस या फिर फिजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय होता है तो क्या होगा। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है कि अगर किसी केमिकल इन्फ्लुएंस या फिर फिजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय होता है तो सेल बेसिक फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जैसे कि रेस्पिरेशन,
न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा चीज़ें नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से लाइफ एक्टिविटीज़ जो होंगी वो स्टॉप हो जाएंगी और सेल की डेथ हो जाएगी। अब हम पेज 66 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस लिखने हैं। तो हम पहला डिफरेंस देख लेते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनती है। सेकेंड डिफरेंस है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होती है। थर्ड डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो नंबर में ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम्स या तो होते ही नहीं हैं या तो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल सेल में प्रोमिनेंट गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज के सब यूनिट्स रहते हैं जिनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में अपलोडेड है। उस वीडियो की मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि मैंने सेकेंड पार्ट में अपलोड करके रखे हुए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा सेल में तो क्या होगा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या होगा। तो हम आंसर देख लेते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो सेल मर जाएगा, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को रेगुलेट करता है। मतलब कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है, कौन सी चीज़ बाहर जानी है, ये सब चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मैनेज करता था। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा, टूट जाएगा, तो सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो लीक हो जाएंगी,